शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। फेसबुक पर सिर तन से जुदा करने की धमकी उनको दी गई है। फैज रजा नाम की फेसबुक आईडी से धीरेंद्र शास्त्री को धमकी मिली है। इस धमकी से हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सलमान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। धीरेंद्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि वो एक हिंदू धर्मगुरु के तौर पर जनता के बीच जाते हैं और एक पर्ची वो लोगों के नाम की निकालते हैं, जिसको लेकर काफी लोकप्रिय भी हैं और हिंदू राष्ट्र का खुलेआम उनकी ओर से ऐलान किया जाता है। काफी लोकप्रियता है उनकी। इस बीच फेसबुक के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। उनके लिए एक यहाँ के किसी विधर्मी ने एक पोस्ट की है जिसपे उसने सर तन से जुदा मतलब लिखा है। एक सुअर का चिन्ह बनाया है और उनके चेहरे पर जो है जूते के निशान बनाए हैं। लगातार विधर्मियों द्वारा अमानवीय ऐसी पोस्टें डाली जा रही हैं और उकसाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और क्षमा योग्य नहीं है। मैं यहाँ के थाना प्रभारी जी से आग्रह करूँगा कि वो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच उन्हें जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी न्यूज रूम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष गुप्ता संवाददाता बरेली से हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले आशीष गुप्ता, आपका रुख करते हुए जो फेसबुक आईडी का जिक्र हो रहा है, जिसके जरिए धमकी सिर तन से जुदा करने की दी गई है बाबा बागेश्वर के लिए, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के लिए, इस पूरे मामले को आप समझाइए। कब ये धमकी दी गई, किस तरह से अरेस्टिंग हुई है और क्या अभी तक पुलिस ने बताया है? देखिए, आपको बता दूं कि ये बरेली में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बरेली में कुछ लोगों ने बागेश्वर बाबा को जान से मारने की धमकी दी थी और अभी आंवला क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां पर जो आरोपी है मोहम्मद फैज, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं दूसरा एक मामला और बरेली में है जो इज्जतनगर थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है और वो आरोपी युवक जो है उसका भी इनको बागेश्वर बाबा को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है और वो फरार बताया जा रहा है। तो चूंकि वो बहुत लोकप्रिय है और लगातार धमकी की बात करते हैं, लिहाजा उनके खिलाफ इस तरह की जो टिप्पणियां हैं, जो आहत करने, भावनाओं को आहत करने वाली प्रतिक्रियाएं हैं, वो लगातार आती रहती है। हालांकि पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, आशीष दीक्षित भी हमारे साथ हैं। आशीष, क्योंकि हिंदू धर्म के लिए वो प्रचार करते हैं, लोगों को सनातन की शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि एक अच्छी इंस्पिरेशन है उनकी, लेकिन जिस तरह से ये धमकी दी गई है, सर तन से जुदा गैंग क्या एक बार फिर से सक्रिय हो गया है? नुपुर शर्मा के बाद हम देख रहे हैं कि उनको भी इसी तरह की धमकी दी गई है, सेम पैटर्न दिखाई देता है। देखिए, इस तरह की धमकी उनको दी गई है, सिर तन से जुदा वाली धमकी। अब कितना ये सीरियस है, कितने अगर ये पकड़े गए हैं दो लोग, जैसे बरेली में हमारे सहयोगी बता रहे थे कि दो लोग पकड़े गए हैं, अब कितना ये सीरियसली धमकी है या केवल सोशल मीडिया पर तक ही रहेगी, या वो छतरपुर में जिस आश्रम में उनका, जहाँ पर उनका बागेश्वर सरकार जिस नाम से जाने जाते हैं, छतरपुर में आश्रम है, क्या वहाँ तक भी धमकी पहुँची है? उनका रिएक्शन आना बाकी है। लेकिन पिछले दिनों लखनऊ में भी मौलाना सैफ अब्बासी ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने गए थे। दरअसल मामला वहां से शुरू हुआ है जब धीरेंद्र शास्त्री एक सभा में अली और बजरंग बली बोलकर विवादों में फंस गए थे। एक शख्स उनके दरबार में आया और उसने कहा कि मेरे ऊपर जिन्न आ जाता है। तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम अली है। तो उन्होंने इन अली को मौलाना हजरत अली से जोड़ते हुए एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद तमाम विवाद शुरू हुआ है और उसके बाद इतना ज्यादा उनको ट्रेंड किया गया, ट्रोल किया गया कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर लगातार उनके खिलाफ ट्वीट चलते रहे। हो सकता है उसी का परिणाम ये हो कि उनको ऐसे वीडियो बनाए गए, इस तरीके से उनको धमकी दी गई। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री खुद सामने आए और उन्होंने माफी मांगी कि भैया वो उनके हजरत मौलाना साहब के लिए नहीं कह रहे थे, और क्योंकि वो तो अहिंसा के पुजारी, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, माफी मांगी कि इस विवाद में ना पड़िए। वो उन हजरत साहब के लिए नहीं कह रहे थे, उस अली नाम के शख्स के लिए कह रहे थे, जो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हमारे आपका नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली। उन्होंने माफी भी मांगी बाकायदा। उन्होंने कहा कि मौलाना हजरत अली अहिंसा के पुजारी थे, मैंने उनके बारे में पढ़ा है, सभी धर्मों के देवी देवताओं को सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि एक शख्स चिन्ह से ग्रसित था, उसका नाम पूछा, उत्तर दिया अली। इसके बाद मैंने कहा कि आपके पास अली हैं तो मेरे पास बजरंग बली हैं। वो उनके भी पिता हैं, मतलब उस शख्स के पिता है, उन्होंने साफ साफ कह दिया था। और उन्होंने कहा मेरे शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। बाकायदा उन्होंने वीडियो जारी किया
तमाम सोशल साइट्स पर वीडियो है, लेकिन कुछ लोग जो हैं शरारती तत्व के हैं वो मान नहीं रहे हैं और लगातार उनको सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे हैं। और इसके बिल्कुल अलावा आशीष, ये जानना जरूरी है कि ये शरारती तत्व केवल शरारत कर रहे हैं या चुनाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं? क्या चुनाव का ऐसे भी भी माहौल कोई बिगाड़ने की संकेत? कोशिश कर सकते हैं। हाँ, आशीष गुप्ता भी हमारे साथ हैं। आशीष, क्या कुछ उगला है अभी तक आरोपी ने जो गिरफ्तार किया गया? पुलिस ने क्या प्राथमिक जानकारी दी है? देखिए, सबसे पहले से आरोपी जो मोहम्मद फैज है, इसने फेसबुक पर टिप्पणी की और उसके बाद हिंदू संगठनों में उबाल आ गया और उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इससे लगातार गहन पूछताछ जारी है। जैसा कि मेरे सहयोगी आशीष दीक्षित बता रहे थे कि अभी जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो टिप्पणी की गई थी ये सिर्फ एक आजकल जो उन्माद चल रहा है फेसबुक पर या तमाम सोशल साइट्स पर वो है या फिर इसके पीछे कोई गंभीरता भी थी। लिहाजा पुलिस अभी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, जबकि एक दूसरा आरोपी जिसका मुकदमा इज्जतनगर थाने में दर्ज किया गया था उसकी गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। लिहाजा इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव का माहौल है, तो इस समय ध्रुवीकरण की कोशिश भी की जा रही है और साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंभीरता से कुछ नहीं करना चाहते लेकिन फेसबुक पर बहुत सक्रिय रहते हैं या तमाम जो अन्य सोशल साइट्स हैं उस पर वो किसी भी तरह की टिप्पणी करने पर गुरेज नहीं करते। तो लिहाजा जब इस मोहम्मद फैज से गहन पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर ये सामने आएगा कि आखिर वो कौन से ऐसे लोग हैं जो वास्तव में धीरेन्द्र शास्त्री की हत्या करना चाहते हैं या फिर इस तरह से केवल टिप्पणी करके माहौल बनाने का काम करते हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से भी कोई रिएक्शन इस पर आया है? आशीष गुप्ता। जी, धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ, अभी तक उन्होंने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है, चूंकि अब वो ग्लोबल गुरु हो चुके हैं। उनके तमाम जो वीडियो हैं, जो उनके ऑडियो हैं, वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनके फॉलोअर्स जो हैं वो उनको देखते रहते हैं। लिहाजा भारत के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहाँ पर कई, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि कई लोग जो है फेसबुक पर टिप्पणी कर देते हैं या उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। लिहाजा मुझे लगता नहीं है कि अभी तक उन्होंने इस बरेली की घटना का भी कोई संज्ञान लिया है। हालांकि पिछली बार जो बरेली में जिस व्यक्ति ने उनको जान से मारने की धमकी दी थी उस पर उन्होंने भरी सभा में कहा भी था कि जहां पर बुलाओगे वहां पर हम आ जाएंगे, लेकिन अभी तक जो बरेली की घटना है उस पर उनका कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। ठीक है, आशीष दीक्षित के पास चलते हैं। आशीष, क्योंकि अभी आशीष गुप्ता ने बताया कि सीधा रिएक्शन तो उनका सामने नहीं आया, धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन हिंदू संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है क्योंकि हिंदू धर्म गुरुओं को जिस तरह से इससे पहले भी धमकियां मिली है, अब धीरेन्द्र शास्त्री जो काफी लोकप्रिय हो रहे हैं लोगों के बीच, उन्हें धमकी मिलना, इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी दिखाई देती है, कोई षड्यंत्र नजर आता है? देखिए, मेन मकसद तो मुझे लगता है चुनाव का ही हो सकता है कि क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं उसमें हमने देखा कि तमाम धर्म गुरुओं ने सभाएं की, जो धार्मिक कार्यक्रम थे वहाँ लाखों लोगों की भीड़ जुटती थी। मुझे लगता है कि अब चुनाव देश में है, धर्मगुरु कथावाचक तमाम जाकर पंडाल लगा करके वहाँ कथाएं अपनी सुना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी सुना रहे हैं तमाम जगह, क्योंकि इस तरीके से चुनावी माहौल भी बनता है और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, वो सभाओं में जाते हैं, वहाँ से चुनावी मंच पर जो है वहाँ पर प्रचार की भी बातें होती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी धमकी देके डराने धमकाने की बात सामने आ सकती है, लेकिन कितना मामला सीरियस है, क्योंकि हमने कन्हैयालाल का मामला, दर्जी कन्हैयालाल उदयपुर का मामला हम देख चुके हैं कि किस तरीके से वहाँ पर दो लोग आए और वहाँ पर इस तरीके से हत्या की गई। उस तरीके का कितना सीरियस लेती है पुलिस इसको, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से त्वरित एक्शन ले रही है और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और एक बाकी है, तो मुझे लगता है कि इसमें पुलिस सीरियस लेना चाहिए इस मामले को, क्योंकि उदयपुर की घटना हम देख चुके हैं और नूपुर शर्मा वाला मामला जहां से उठा था, उसके बाद अब ये दूसरा मामला धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक है, उनको सीधी धमकी दी गई है। मुझे लगता है इस मामले में हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोनों आरोपी, अगर दूसरा भी है, उसको पूछताछ करनी चाहिए कि भाई क्या मंशा थी आपकी और किस तरीके से उन्होंने ऐसा कहा। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो उनको भी बोलते समय संभलना चाहिए, क्योंकि चुनावी माहौल है और तमाम लोग विरोधी भी हैं और उनको समझना चाहिए कि भाई किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्मगुरु के खिलाफ बोलते समय संयम बरतना चाहिए कि भाई हम क्या बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है जिस तरीके से उन्होंने वीडियो जारी किया है,
लेकिन तमाम सभाओं में कभी कभार वो बोलते बोलते ऐसा ज्यादा बोल जाते हैं कि किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। ये उनको ख्याल रखना चाहिए। मेरी तो उनको यही नसीहत है। बिल्कुल, कुछ साजिशकर्ता हैं जो इस वक्त इस तरह के बयानों पर नजर रखेंगे और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस मामले को गंभीरता से इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री खुलेआम लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, भारी भीड़ आती है और भीड़ में कोई भी शरारती तत्व पहुंच सकता है। आशीष गुप्ता, आप नजर रखिएगा पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी और धीरेंद्र कृषि शास्त्री की ओर से भी क्या कहा जाता है उस पर भी हम आपसे आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।